नमस्कार युवा साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। साथियों, राजस्थान प्रदेश में एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप लोग अगर एक नौकरी लेना चाहते हो तो इसमें अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करो। सुनहरा अवसर है, इस अवसर को अपने हाथ से नहीं गंवाना है। आइए चलिए इस बोर्ड पर पूरी बातें करते हैं। आप सभी अपना प्यार दीजिए अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से। एक बार लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो साथियों, ये जो भर्ती आई है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर निकल कर आई है और जिले वाइज ये भर्ती है। राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं। इसमें जो पद का नाम है ना, वो है कार्यकर्ता और सहायिका। देखो, आप चाहे कार्यकर्ता के पद पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर सहायिका के पद पर अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से एक ही पद पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपके जिले के अंदर आपकी ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता की भर्ती आई है या सहायिका की आई है। समझना मेरी बात। इसमें जो आपका ड्यूटी रहेगा ना, वो आंगनबाड़ी में रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। आंगनबाड़ी की ये भर्ती है और अगर फॉर्म भरने के विचार में हो तो भर सकते हो। आप लोगों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना जरूरी है। 23/9/2025 को आयु 35 वर्ष तक आपकी रहनी चाहिए। आप लोग विधवा हो, तलाकशुदा हो, SC ST से हो तो 23/9 तक आपकी आयु 40 वर्ष तक की हो रही है तो वो देख लेना, ठीक है। इस डेट तक चयन प्रक्रिया देखो, इसमें कोई एग्जाम तो होता नहीं है, ना कोई इंटरव्यू होता, ना कोई फिजिकल होता, ना कोई चेस्ट हाइट, कुछ नहीं होता। डायरेक्ट आपकी इसमें नौकरी लगेगी। वो कैसे लगेगी आगे चल के हम बातें करेंगे, बने रहना, पूरी वीडियो देखना। योग्यता 10वीं और 12वीं, ठीक है। आप सहायिका के लिए भरोगे तो 10वीं और कार्यकर्ता के लिए भरोगे तो 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित ग्राम पंचायत की मूल निवासी होना चाहिए, यानी जिस ग्राम पंचायत में ये भर्ती है वहां का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरी ग्राम पंचायत में जाकर के आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं समझता हूं केवल महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती है। जिसकी शादी हो चुकी है वो भी, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी अप्लाई कर सकती है। तो सुनहरा अवसर है। यहां पर कुछ अन्य पात्रताएं आप लोगों के पास होना जरूरी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होना जरूरी है। यहां पर देखो, कि समझना मेरी बात कि घर में शौचालय का बना होना चाहिए। आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र किस तरीके का होता है मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। ये प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, नोटरी करवा लेना या फिर 50 रुपए में कंप्लीट करवा देते हैं नोटरी पब्लिक वाले, ठीक है। तो प्रमाण पत्र चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है एंड मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप लोगों के पास जाति का प्रमाण पत्र एंड विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है या PWD कैटेगरी से है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके अलावा विशेष योग्यता, कोई आपने अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो वो आपके पास जरूरी है। राशन कार्ड, वोटर ID में से कोई एक चल जाएगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास ये होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। और उसके बाद जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियां आपको करवानी है। 2 फॉर्म लेने हैं। जो ये भर्ती आई है आंगनबाड़ी केंद्र में, इसके फॉर्म होते हैं, ये अलग अलग जिले के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी जो भर्ती आई है जिले की, उसका फॉर्म निकलवा लेना। उस फॉर्म की 2 फोटो कॉपी करवाना और 2 फाइलें ले लेना। 10-200 रुपए की आएगी किसी भी बुक सेलर से। एक फाइल में एक फॉर्म रखा, दूसरी फाइल में दूसरा फॉर्म रखा। एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रखी एक फॉर्म के साथ, दूसरी फाइल में दूसरे फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है। समझ रहे हो, 2 फाइल आपको यहां पर। मैं समझता हूं सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ओरिजिनल मत लगाना, फोटोकॉपी लगाना, सब में सिग्नेचर कर देना। और पासपोर्ट साइज फोटो, भाई फॉर्म में फोटो चिपकाना पड़ेगा तो 10-12 फोटो बनवा लेना। नया कलर्ड फोटो होना चाहिए। एक और बात, आवेदनकर्ता के पास 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। यानी जिस महिला के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो आप लोग, यानी आवेदनकर्ता, उस महिला के 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अब आप में से कुछ महानुभाव ये कहेंगे कि हमारे तो जो है जुड़वा बच्चे हुए थे, यानी कोई आवेदनकर्ता ऐसी है जिसके जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उनको छूट मिलती है। कैसी छूट? जुड़वा बच्चे होने पर एक ही माना जाएगा। बच्चे 2 हुए हैं लेकिन एक ही वो मान्य होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सारी बातें मैंने की। अब फॉर्म आपको कहां जमा करवाना है ये तो मैंने बताया नहीं। तो फॉर्म आपको महिला एवं बाल विकास विभाग का जो कार्यालय है, यानी CDPO जो ऑफिस है, वहां जाकर आपको ऑफलाइन माध्यम से स्वयं आवेदनकर्ता वहां जाएगी और फॉर्म अप्लाई करेगी।
ठीक है। कुछ दिनों बाद इसमें फाइनली मेरिट तैयार होगी। अब वो मेरिट कैसे तैयार होगी, मैंने आपसे कहा कि बिना एग्जाम भर्ती है, तो इसमें कैसे आपको नौकरी मिलेगी। तो देखो, आपकी शैक्षणिक योग्यता का, कुछ विशेष योग्यता का कुछ मूल्यांकन इसमें होता है। किस तरीके से भाई, कोई महिला ऐसी है जिसने एमए, एमएससी, एमको यानी कि स्नातकोत्तर पीजी किया है, तो उसको यहां पर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मान लिया जाए कोई ऐसी महिला है जिसने बीए किया है, बीएससी, बीकॉम किया है, स्नातक किया है, तो उसको 1 अंक मिलेगा। अब महिला कहेगी मैंने तो बीए भी किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है और मैंने इसके साथ साथ एमए किया है, एमकॉम, यानी दोनों डिग्री, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास है, तो इसमें आपको अधिकतम 2 अंक मिलेगा स्नातकोत्तर का, 3 नहीं मिलेगा। कहीं 3 मत जोड़ना कि मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, 2 + 1 3 नहीं, 2 अंक मिलेगा, ठीक है। 10वीं 12वीं का कोई अंक नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल आप कान खोलकर सुन लीजिए। इसके अलावा एससी एसटी की कोई महिला है तो उसको 3 अंक फ्री के मिलेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 2 अंक मिलेंगे, अनरिजर्व को 1 अंक मिलेंगे। अधिकतम ये आपका कैटेगरी का 3 अंक हो चुका है। कोई पीएच कैटेगरी से है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। जीएनएम किया है या आयुर्वेदिक नर्सिंग किया है तो उसको 4 अंक मिलेगा। एएनएम किया है तो 3 अंक मिलेगा, अधिकतम इसमें 4 अंक मिलेगा। मान लीजिए किसी ने एएनएम भी किया है, जीएनएम भी किया है, आयुर्वेदिक नर्सिंग किया है, तो ऐसा नहीं 4 + 3 नहीं भाई, इसमें अधिकतम आपको जीएनएम या आयुर्वेदिक नर्सिंग के 4 अंक मिलेंगे। आरएससीआईटी या पीजीडीसीए करने पर 1 अंक मिलेगा। कार्य अनुभव, पहले आपने कोई आंगनबाड़ी में काम किया है तो उसका 4 अंक मिलेगा। विधवा है तो 3 अंक मिलेगा। तलाकशुदा है तो इसका 2 अंक मिलेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतम इसमें 3 अंक मिलेगा। मान लिया जाए मैं समझता हूं यहां पर अधिकतम 3 अंक ही रखा गया है। किसी ने बीएड किया है, जो है एनटीटी किया है, डीपीएससी किया है, बीएसटीसी किया, इनमें से कोई एक किया है तो 2 अंक उसको यहां से मिलेगा। विमुक्त आदिम जनजाति है उसको 2 अंक मिलेगा, अधिकतम 23 अंक। अब मुझे आप जोड़कर बताना, कमेंट करके बताना कि जो मैंने ये अधिकतम 23 अंक बताए हैं, इनमें से आपके कितने बन रहे हैं। इसी से मूल्यांकन होगा। जितनी डिग्री डिप्लोमा जितने ज्यादा आपके पास ये होंगे उतना ही आपको फायदा यहां पर मिलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मान लिया जाए किसी के बराबर है, मान लिया जाए 23 में से जो है किसी के 20 आ गए, 2 महिला है, दोनों के 20 आ गए, तो किसको नौकरी मिलेगी। इसमें जिसकी एज ज्यादा होगी उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की महिला होगी उसको नौकरी की वरीयता इसमें मिलेगी। तो मेरे भाई, चाहे आप राजस्थान प्रदेश में कहीं भी आंगनबाड़ी का फॉर्म अप्लाई करो, कार्यकर्ता का भरो या सहायिका का भरो, इस तरीके से मूल्यांकन होता है, फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहां आपको जमा करवाना है, वो भी मैंने बताया। योग्यता, एज, सारी बातें की। अब फाइनली बात आएगी कि वर्तमान में भर्ती कहां चल रही है, इसका मैं नोटिफिकेशन आपको डालूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना ताकि आपको वहां और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफी। लगातार पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान।